नीटेर শুনানি ছিল আজ এবং नीटेर বিতর্কিত 1563 জন পরীক্ষার্থীর জন্য এবার দুটো বিকল্পের কথা জানালো সুপ্রিম কোর্ট। হয় ফের পরীক্ষা দিতে হবে, না হলে গ্রেস মার্ক বাদ দিতে হবে। 23শে জুন পরবর্তী পরীক্ষার দিন রয়েছে, 30শে জুনের আগে হবে ফল প্রকাশ। গোটা পরীক্ষা বাতিল করা ঠিক হবে না, কাউন্সেলিং চলবে, বন্ধ করব না জানালো সর্বোচ্চ আদালত। नीटेर কাউন্সেলিং শুরু হবে আগামী 6 জুলাই। সুপ্রিম কোর্টে ফের नीट শুনানি রয়েছে আগামী 8 জুলাই। आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, एक कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে পরিষ্কার বলা হলো যে পরীক্ষা বাতিল করা ঠিক হবে না এবং আজকে যে শুনানি ছিল তাতে नीटेর বিতর্কিত 1563 জন পরীক্ষার্থীকে দুটি বিকল্প সামনে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। হয় ফের পরীক্ষা দিতে হবে অথবা গ্রেস মার্ক বাদ দিতে হবে। 23শে জুন পরবর্তী পরীক্ষা রয়েছে এবং 30শে জুনের আগে ফল প্রকাশ হবে। গোটা পরীক্ষাকে বাতিল করা ঠিক হবে না, কাউন্সেলিং চলবে, বন্ধ করা যাবে না জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। नीटेর কাউন্সেলিং শুরু হবে আগামী 6 জুলাই থেকে। সুপ্রিম কোর্টে ফের नीट শুনানি রয়েছে আগামী 8 জুলাই। পরীক্ষার্থীরা ঠিক কি বলছেন শুনুন। इन लोगों ने बस गुमराह करने की कोशिश की है, क्योंकि 3000 रैंक जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस बार, मेरे 671 मार्क्स थे, इस बार 14000 है वो रैंक गई है। तो 11000 बच्चों का ये जो डिफरेंस आया है, बच्चे इतना तो पढ़ने ही नहीं लगे, क्योंकि पिछली बार 2400 रैंक थी, इस बार 14000 है। वो तो हर बार बच्चे पढ़ते हैं तो हर बार हल्की फुल्की कट ऑफ आगे बढ़ती है। लेकिन इस बार जो इन्हें किया है ग्रेस मार्क्स का जो ये कह रहे हैं उसमें 790 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। क्वालिफाई में मतलब 600 प्लस नहीं होता, क्वालिफाई मतलब 164 से ज़्यादा मार्क्स होता है। तो 600 प्लस के बच्चे 50 होंगे, तो 50 रैंक कम, अब 14000 जो रैंक है वो 13950 हो जाएगी, उससे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा ना। उनकी 3000 है, तो पेपर लीक क्या वो है मेन, इनने ग्रेस से पता नहीं क्यों ये लोग आ गए। पेपर लीक पे सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे तो पता लग जाएगा, क्योंकि बिहार में FIR हुई है, गुजरात में भी FIR हुई है। वो तो ठीक है कि 15,000 का या 16,000 का ग्रेस मार्क्स के लिए हो रहा है, लेकिन हमने और एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि हमें क्लियरली पता है कि 16,000 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एक साल के अंदर इतना इन्फ्लेशन हो ही नहीं सकता। जैसे मेरे मार्क्स आए हैं 670 में मेरी रैंक एक्सपेक्टेड थी पिछले साल के ट्रेंड्स को देख के 3000 के अराउंड, लेकिन इस बार आई 15,000 रैंक, जो इतनी हाई कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं थी, किसी ने सोची नहीं थी कि 5 टाइम्स इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो इस पर हमें क्लियरली लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। ये 1500 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, लेकिन अभी तो ये बात की थोड़ा है कि कुछ तो किया अभी तक जो एनटीए ने किया है। अभी हम और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी आगे करेंगे। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান তিনি কিন্তু স্পষ্টই বলছেন যে কোথাও কোনো দুর্নীতি হয়নি এবং পড়ুয়াদের পাশেই কিন্তু আছে কেন্দ্র। देखिए, एक तो मैं आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामोली हुई है नीट के संबंध में, पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा।